नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट क्या कहता है? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दी हुई है, ABC, एंड D जो है वो पॉइंट है कहां पे? साइड BC के ऊपर। सच दैट लेट दिस इज D, एंगल ADC, दिस एंगल ADC is equal to angle BAC, this whole angle. Show that CA square is equal to CB into CD। बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए। हमने क्या करना है? सी स्क्वायर मीन्स हमारे पास ये जो साइड है ये दो ट्रायंगल्स में हमने लेनी है। एक तो ट्रायंगल हम ये लेंगे एंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ADC, क्योंकि यहाँ पे AC इस ट्रायंगल में भी आ जाएगी और इस ट्रायंगल में भी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, एंगल C दोनों में कॉमन होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल सिमिलरिटी से क्या होगी? ये सिमिलर ट्रायंगल होगी। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC D is point on BC such that, कैसे है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमने प्रूव करना है। बहुत आसान है। प्रूफ देखिए, हमने क्या किया? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड देखिए एंगल A और D कॉमन है, तो इसका मतलब मुझे ट्रायंगल में यहाँ पे D कॉमन लेना पड़ेगा, D यहाँ A, और C भी दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स C मुझे लास्ट में लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या बनेगी? DAC। इन ट्रायंगल DAC क्या क्या दिया हुआ है? एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC दिस इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। एंड एंगल C के कॉमन हो गया, एंगल CC दिस इज कॉमन, दोनों में सेम है। बाय एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गई? सिमिलर हो गई। अगर सिमिलर होगी तो इनकी साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है? CA मीन्स AC या CA, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों लेने हमने। मैंने लिया CA, अगर मैं यहाँ पे CA ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? CD। CA अपॉन CD इज इक्वल टू AC, यहाँ नीचे में आएगा, बट यहाँ पे फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास? BC। सो दिस इज BC अपॉन AC। CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन AC और CA। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, C भी लिख लो। सेम वही बात है, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था इस वजह से। सो CA इंटू CA, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? CA स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे CB इंटू CD, हैंस प्रूव। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 इसकी स्टेटमेंट, साइड AB एंड AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. It means we are given two triangles. This is ABC और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है? PQR। इन्होंने कहा साइड AB प्रोपोर्शनल टू PQ, AC PR
and median AD. Let this is median AD. This is AD and PM. ये हमें गिवन है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM. We have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. बड़ा ही सिंपल सा है. सिंपल कैसे है कि अगर हम ये वाला एंगल, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर हम ये एंगल A एंगल P के इक्वल दिखा दें तो हमारे पास साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए. गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड triangle PQR we are given AB upon PQ is equal to AC upon PR which is equal to AD upon PM, or here AD and PM are medians of triangle ABC एंड ट्रायंगल PQR. ठीक है, ये हमारी क्या है, मीडियंस है. मीडियंस है तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR. यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं क्या कि BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR. टू प्रूव क्या करना है हमने, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये प्रूव करना है. हमने कंस्ट्रक्शन किया. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AD को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया. कहाँ तक, E तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DE. एक्सटेंड एंड PM को हमने N तक एक्सटेंड कर दिया. PM is equal to MN and join BE, EC, QN and NR. क्या क्या किया हमने, एक्सटेंड AD to E such that AD is equal to DE. Extend PM to N such that PM is equal to MN. ज्वाइन, सबको हमने ज्वाइन कर दिया. किसको, BE CE, BE CE, QN and RN. अब प्रूफ देखिए. अब हमारे पास अगर हम देखें ABEC, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में AD इज इक्वल टू DE एंड BD इज इक्वल टू DC. मीन जो इसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. प्रूफ, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC ABEC AD इज इक्वल टू DE. किससे है ये, हमारे पास कंस्ट्रक्शन से हमने किया है. एंड BD इज इक्वल टू DC. ये हमें गिवन है, बट दीज आर क्या है हमारे पास, ये बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल के अगर हमारे पास ये बाइसेक्टर हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज ABEC इज अ पैरेललोग्राम. ABEC क्या बन गया, हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया. अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी. दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू, सो AC इज इक्वल टू BE. AC जो है वो B के इक्वल होगा और AB किसके इक्वल होगा, C के.
एंड ए बी इज इक्वल टू सी ई। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, सिमिलरली ये भी तो होगा पैरेलल, क्योंकि क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, पी एम इज इक्वल टू एम एन। सिमिलरली पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन एंड क्यू एन इज इक्वल टू पी आर, क्यू एन इज इक्वल टू पी आर। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है। कौन से वाली ट्रायंगल, ए बी ई एंड पी क्यू एन, मैं इनको सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं। हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये गिवन है हमारे को, इज इक्वल टू, देखिए ए सी अपॉन पी आर हमें गिवन था, ए सी अपॉन पी आर वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिख लेता हूं मैं पूरा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसको बनाना हमने, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। मुझे चाहिए ए सी, ए सी की बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये हम प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू, मैं ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी ई लिख सकते हैं हम, एंड पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू एन हो गया, ठीक है। और ए डी देखिए, ए डी अपॉन पी एम अगर इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम भी तो वही होगा, रेशो तो सेम ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ किससे किया था हमने, बी ई एंड दूसरा था हमारे पास क्यू एन, मीन्स फ्रॉम वन एंड टू। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का ट्वाइस क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के हो जाएगा, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस ट्रायंगल में सभी साइड का रेशो इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल, सो दिस ट्रायंगल बाई एस 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 सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर होगी। अगर सिमिलर होगी सो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट, अब सेम इसी प्रोसेस से जैसे ये ट्रायंगल ली थी, इसके साथ हम ये ट्रायंगल इसके साथ लें तो हमारे पास सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। दैट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मैं 3 प्लस अगर 4 कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। ये वाला पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। बस यही तो हमने करना था, क्योंकि ये साइड तो हमें रेशो में दी हुई थी, यही हम शुरू में टारगेट लेके चले थे। तो अब लगा लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी आर गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और साथ के साथ क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये हमें गिवन है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी
सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हो सकता था ये, बट ये इजी वाला था, आसान सा सॉल्यूशन हुआ इसका। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।